गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वैसे जनरल एंट्री जो हमारे पेरोल से रिलेटेड हो, अर्थात हमारे सैलरी से जो जो जनरल एंट्री संबंधित है, उस जनरल एंट्री को हम लोग आज कवर करेंगे। इस जनरल एंट्री में हमारा ईएसआई, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस और हेल्थ टैक्स सभी एंट्री आएंगे जो जो हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है और डिडक्ट होकर गवर्नमेंट फंड में जमा होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। से योर कंपनी पे ₹1,00,000। सपोज दैट आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी 1,00,000 रुपये आपको सैलरी देती है। उस 1,00,000 में से क्या क्या डिडक्शन होगा, द डिडक्शन इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होगा डिडक्शन में क्या, प्रोविडेंट फंड 12,000, 12,000 प्रोविडेंट फंड कटेगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपीज़ कटेगा। इनकम टैक्स 10,000 डिडक्ट होगा और हेल्थ इंश्योरेंस 3,000 डिडक्ट होगा। सारे डिडक्शन के बाद 73,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एज अ नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, सारे डिडक्शन को मिला करके जो सैलरी होता है उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। और ग्रोज में से सारे डिडक्शन को माइनस करके जो सैलरी आता है हमारे अकाउंट्स में, उसे हम लोग नेट सैलरी कहते हैं। तो इसका एंट्री पास होगा, वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू प्रोविडेंट फंड पेबल 12,000, टू प्रोफेशनल टैक्स 2,000, टू इनकम टैक्स 10,000, टू हेल्थ एंड इंश्योरेंस पेबल 3,000 एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक 73,000। ये जो 73,000 है, ये एम्प्लॉई को बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एज अ नेट सैलरी। और हम प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस, ये हम सैलरी के से काट करके हर एक एम्प्लॉई का रख रहे हैं अपने पास। इसे बाद में गवर्नमेंट फंड में जमा करेंगे। तो अभी ये जो डिडक्शन का जो अमाउंट है, ये हमारे कंपनी का ही नहीं है, ये गवर्नमेंट के फंड का है। तो हमने अपने पास रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता था, क्रेडिट। तो यहाँ लायबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ा हुआ है अभी, तो ये लायबिलिटी क्या है, मेरे ऊपर अभी क्रेडिट है। ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन लायबिलिटी ही है। तो ये लायबिलिटी क्रेडिट है मेरे लिए, ये हमें जमा करना होगा गवर्नमेंट फंड में और एम्प्लॉई के अकाउंट में जो नेट सैलरी है वो। नेक्स्ट देखते हैं, पेरोल एक्सपेंसेस इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई के एक्सपेंसेस जो जो होते हैं, अर्थात उसके सैलरी से जो अमाउंट डिडक्ट होकर के गवर्नमेंट फंड में जाता है, उतना अमाउंट एम्प्लॉयर को भी डिडक्ट करना पड़ता है। हमारे सैलरी से टोटल पीएफ का डिडक्शन कितना होता है, 12% होता है, 12% होता है। तो एम्प्लॉई भी पीएफ 12% जमा करेगा, कहाँ, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा हमारे सैलरी में अपने तरफ से। क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और ग्रेचुइटी, ये एम्प्लॉयर जमा करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के तरफ से। तो इसका एंट्री होगा, पेरोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 21,000, टू प्रोविडेंट फंड, टू ईएसआई पेबल, टू ग्रेचुइटी पेबल। ये भी लायबिलिटी है, ये एम्प्लॉयर का नहीं है, इसे एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के फंड में। अब एक्रूड पेरोल एंड ऑफ पीरियड। एक्रूड पेरोल का मतलब हुआ, अभी 1 महीने का सैलरी बाकी है एम्प्लॉय को देना, एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीना ख़त्म हो चुका है और हम एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, बाकी है, ड्यू बट
नॉट पेड, बाकी हुई है लेकिन मैंने अभी तक एम्प्लॉय को दिया नहीं। लेकिन इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, एक्रीड हो जाएगा, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अभी तक एम्प्लॉय मेरे पास से रिसीव नहीं किया, तो हम एम्प्लॉय की तरफ से इसे देख रहे हैं, तो इसलिए एक्रीड पेरोल हुआ। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 50,000 इन वेजेस एक्रीड एट मंथ एंड। 50,000 वेजेस जो है वो एक्रीड है, मंथ एंड में हमें अभी देना पड़ेगा। तो इसका जनरल एंट्री होगा वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्रीड वेजेस पेबल। दोनों में 50,000, डेबिट में भी 50,000, क्रेडिट में भी 50,000। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री का रूल है, डेबिट में जितना अमाउंट होता है क्रेडिट में भी उतना अमाउंट होता है, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। अब मैन्युअल एडजस्टमेंट एंट्री, मैन्युअल एडजस्टमेंट एंट्री किस में पास करते हैं, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। बोनस पेड ₹10,000 टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपया बोनस दिया गया है। बोनस ऑटोमेटिक सैलरी से डिडक्ट नहीं होता या एडजस्ट नहीं होता है, उसे क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयर को खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री है बोनस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक अकाउंट। पेमेंट ऑफ पेरोल लायबिलिटी। अब एम्प्लॉयर के हैंड में जितना भी पेरोल का लायबिलिटी है वो सब उसे पेड करना पड़ेगा। तो रूल क्या था, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, लायबिलिटी घटने से डेबिट। अब क्या कर रहा है बिजनेस का ओनर, वो गवर्नमेंट के फंड में वो पैसा जमा कर रहा है जो एम्प्लॉय के सैलरी से काट काट करके रखा था। तो जब रखा था तो उसके हैंड में क्या हो रहा था, वो लायबिलिटी बढ़ रहा था, इसीलिए क्रेडिट हुआ था। अब वो उसे जमा कर देगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट 24,000, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, ESI पेबल 4,000, इंश्योरेंस पेबल 3,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,000 टू केस ऑब्लिक बैंक 43,000। मतलब 43,000 टोटल रुपया जो है वो गवर्नमेंट के फंड में एम्प्लॉयर जमा कर दिया। तो इसका लायबिलिटी ख़त्म हो गया, इसीलिए लायबिलिटी घटा। तब हम लोग ने क्या किया, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। ये सारी एंट्री जो मैंने पास किया है इसे की नोट में आप लोग को समझा रहा हूँ, जिससे आपको एंट्री पास करने में सुविधा होगी। इनिशियल पेरोल का जो एंट्री है इसमें वेजेस एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट मेरा क्या क्या होगा, टोटल डिडक्शन प्लस नेट पे, मतलब जितना सैलरी नेट करेंगे पेमेंट वो क्रेडिट हो जाएगा। एम्प्लॉयर टैक्स एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर जो अपनी तरफ से टैक्स में जितना एक्सपेंसेस करेगा उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल। टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में क्या जाएगा, टैक्स पेबल जाएगा। एक्रीड पेरोल, एक्रीड पेरोल में वेजेस एक्सपेंस डेबिट साइड में जाएगा, और एक्रीड वेजेस पेबल जो है वो मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, टैक्स पेबल डेबिट होगा और कैश या बैंक क्रेडिट होगा। बोनस एडजस्टमेंट में बोनस एक्सपेंसेस डेबिट होगा और कैश या बैंक क्रेडिट होगा। अगर हमारे इस क्लास से आप लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो रही है और उस नॉलेज को आप और अधिक बूस्टअप करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने व्यू कमेंट में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें और आपके नॉलेज को और बूस्ट कर सकें। हमें पता है कि हम यूट्यूब पर नए हैं और हमारे चैनल पर अभी धीरे धीरे कंटेंट और अच्छे आएंगे। अगर आपको थोड़ा भी हमारा सहयोग करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, और जुड़ करके अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करें, और हमें भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू वेरी मच।